दोस्तों आज के इस वीडियो में हम मैथ के कुछ प्रश्न ट्रिक के माध्यम से करने वाले हैं। क्या है आज का प्रश्न, चलिए उसे देख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है 7 पे पावर 892। ये 892 दोस्तों पावर में दे रखा है का वर्गमूल क्या होगा। जब इस तरह से आपको क्वेश्चन दे रखा हो तो इससे आसान क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। इसमें करना क्या है वो हम बता दे रहे हैं। पावर में कितना है, 892 है। तो यहाँ पर हम 892 को 2 से भाग देंगे। कितना आएगा, भाग दीजिए। अब 2 से पढ़ेंगे तो 2 चौका 8 हो गया। यहाँ पे 9 है, फिर 2 से पढ़ेंगे 2 चौका 8, बच गया 1 पे 2 12, 2 छक्के 12। इसका अर्थ ये हुआ कि पावर में 446 होना चाहिए। जब हम 7 पे पावर 892 का वर्गमूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पे पावर 446। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन इसी टाइप पे हम और कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कहा गया है 137 पे पावर 186 का वर्गमूल क्या होगा। सबसे पहले 137 है तो 137 ऐसे ही रहने देंगे। फिर 186 है तो 186 में हम 2 से भाग देंगे। जो पावर रहेगा उसमें 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा और 6 बच गया तो 2 3 6 हो जाएगा। तो पावर में 93 होना चाहिए। तो 137 के पावर 93 ये कहाँ पर दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहा गया है 111 का स्क्वायर। यहाँ पे 2 है तो समझिए ये स्क्वायर है। टाइपिंग में थोड़ा ये इस तरह से लिखा गया है। का मान क्या होगा जब हम इसे स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि कितना एक है। तो देख रहे हैं कि 3 एक है। 3 है तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर इसे उल्टा लिख देंगे। 3 तो हो गया, उसके बाद 2 होगा, फिर 1 होगा। तो ये इसका सही आंसर होगा 1 2 3 2 1। ये कब होता है, ये तभी होता है जब सभी में 1 1 लगा हुआ हो। यदि 1 के बदला 2 2 2 3 3 3 ऐसे रहे तो इसके लिए अलग ट्रिक होता है, वो हम अगले वीडियो में बता देंगे। चलिए इसी तरह के क्वेश्चन हम एक और कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 1 1 1 1 1 1 1। यहाँ पर 7 बार 1 है, फिर इसका स्क्वायर किया गया है। तो कहा गया है इसका मान क्या होगा। अब देखेंगे 1 कितना है। तो देख रहे हैं कि 1 जो है ये 7 है। तो यहाँ पर हम 7 तक लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक हो गया। फिर इसको हम उल्टा देंगे। 7 तो हो गया, 7 के बाद क्या होगा, 6 होगा, फिर 5 होगा, 4 होगा, 3 2 1। ये होगा इसका सही आंसर। ये कहाँ पर दे रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में है यदि √1 - x/529 बराबर 16/23 हो तो x का मान क्या होगा। ये किस तरह से है वो हम यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं। ये यहाँ पे दोस्तों 1 - x/529 है। ये बराबर है 16/23। ये इस तरह से लिखा गया है क्वेश्चन। और इसमें कहा गया है कि x का मान क्या होगा। तो इसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, इसको भी हम ट्रिक के माध्यम से ही करेंगे। नीचे देखिए कितना है, 23 है। ऊपर कितना है, 16 है। तो 23 का हम स्क्वायर करेंगे। 23 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो 23 का स्क्वायर होता है दोस्तों 529। ठीक है। अब 16 देखिए ऊपर में है। 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 का स्क्वायर होता है 256। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर बीच में माइनस है। जब माइनस है तो इसे हम माइनस करेंगे। यदि बीच में प्लस होता तो यहाँ पर हम माइनस के बदले प्लस करते, ठीक है। लेकिन है तो माइनस, तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे। अब घटाइए इसको। 9 से 6 घटाएंगे तो 3 होगा। 2 में से 5 घटेगा नहीं तो
क्या करेंगे, कैरी लेंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 10 2 12, 12 में से 5 घटाएंगे होगा 7, और ये बच गया अब 4, 4 में से 2 गया तो 2, 273 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यदि समझ ना आया हो तो कोई बात नहीं, इस तरह के एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं। कहा गया है यदि √1 - x/441 बराबर 18/21 तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, ये है किस तरह से 1 - x/441 बराबर 18/21। तो कहा गया है x का मान क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, नीचे क्या है, कहेंगे 21 है, तो 21 का हम स्क्वायर करेंगे, 21 का हम वर्ग करेंगे, तो 21 का वर्ग कितना होता है, कहेंगे 441 होता है। ठीक है, 18 देखिए, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324। कितना होता है, 324 होता है। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे घटा दीजिए, 1 में से 4 घटेगा नहीं तो क्या करेगा, 5 लेगा, या फिर कह सकते हैं कैरी लगेगा, तो क्या होगा 11 होगा। 11 से 4 घटाएंगे तो 7, फिर 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, और 4 से 3 घटाएंगे 1 होगा। तो 117 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा गया है 4 पे पावर 28। ये 28 जो है ये पावर में दे रखा है, 12 पावर में है, 18 पावर में है। तो 4 पे पावर 28, 5 पे पावर 12 गुना 7 पे पावर 18 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस क्या है। पहले वाले में बेस है 4, दूसरे वाले में बेस है 5, और तीसरे वाले में बेस है 7। अब देखिए कि क्या हम 4 को तोड़ सकते हैं, हाँ तोड़ सकते हैं। 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं, 5 को तोड़ेंगे नहीं टूटेगा, 7 को तोड़ेंगे तो 7 भी नहीं टूटेगा। तो 4 को हम तोड़ लेते हैं। 4 को कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 लिखेंगे, पावर 28 है तो यहाँ पर पावर होगा 28, 5 पे पावर 12 है तो यहाँ पे 12 ही रहेगा, और 7 पे 18 है तो ये ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 है तो इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और पावर में है 28। तो जब इस तरह से दे रखा हो तो पावर जो होता है वो क्या होता है, वो मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 को हम 28 से गुना कर देंगे, कितना होगा, 28 दूना 56 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो नहीं टूटेगा उसका पावर वैसे ही लिख देंगे। तो 5 पे पावर 12 है, प्लस करेंगे हम 12, 7 पे पावर 18 है तो प्लस करेंगे हम 18। तो यहाँ पे हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो पावर को क्या करेंगे, पावर को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो 56 12 कितना होता है, कहेंगे 68 होता है, और 68 में हम 18 जोड़ेंगे तो ये होगा 86। 86 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। एक क्वेश्चन इसी तरह के हम और कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 3 पे पावर 12 गुना 6 पे पावर 9। तो 6 को हम कैसे लिखेंगे, 6 पे पावर 9 को हम कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 पावर 9 लिख सकते हैं। 7 को है तो 7 तो टूटेगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना 7 पे पावर 13। 2 गुना 3 पावर 9 है, इसका अर्थ ये हुआ कि 2 पे पावर भी 9 और 3 पे पावर भी 9। ठीक है, अब यहाँ पे पहले से 3 है तो 3 पे पावर 12 और 3 पे पावर 9 कितना होगा, तो ये पावर ऐड हो जाएगा, 12 9 कितना होता है, 21 होता है, तो 3 पे पावर 21 हो जाएगा। गुना हम अभी बताए हैं कि 2 गुना 3 पे पावर 9, इसका अर्थ क्या हुआ, 2 पे पावर 9 और 3 पे पावर 9, तो बच क्या गया, 3 पे पावर 9 तो हम ले लिए हैं, तो 2 पे पावर 9 बच गया है। फिर गुना 7 पे पावर कितना, 13, जो पावर है सबको ऐड कर दीजिए, 21 9 कितना होता है, 21 9 होता है 30, और 30 में हम ऐड करेंगे 13 तो यहाँ पे हो जाएगा 43। 43 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन में देखिए दे रखा है 782 पावर 393, ये 393 पावर में है, में इकाई का अंक क्या होगा, अर्थात लास्ट में जो संख्या होगा वो क्या होगा यदि हम इसको गुना करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए हमें इकाई अंक निकालना है, तो 782 के अंक में लास्ट में क्या है, कहेंगे 2 है तो 2 लिखेंगे। पावर में है 392। जब हमें इकाई का अंक निकालना होता है तो जितना पावर होता है उसमें हम 4 से भाग देते हैं। तो 393 में हम 4 से भाग देंगे, कितना होगा, 4 से काटेंगे, 4 9 36, बच गया 3, 3 पे 3 33, तो 4 8 32, कितना बच गया, कहेंगे 1 बच गया है। अब लास्ट में क्या है, 782 के 2 है और यहाँ पे पावर में 1 बच गया है, तो 2 को हम 1 से गुना करेंगे, कितना होगा, कहेंगे 2 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 2, लास्ट में 2 आएगा, 2 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 573 पे पावर 134 में इकाई का अंक कितना है। तो इसे भी हम ऐसे ही करेंगे, 573 में लास्ट में क्या है, कहेंगे 3 है, ठीक है। पावर में है 134, तो 134 में हम 4 से भाग देंगे, कितना होगा, 4 तिया 12, बच गया 1, 1 पे 4 14, 4 तिया 12, कितना बच गया, कहेंगे यहाँ पर 2 बच गया। अब ध्यान दीजिए 573 में लास्ट में 3 है, अब यहाँ पे पावर में 2 बच गया है, तो इसका हम पावर 2 कर देंगे। तो 3 पे पावर 2 का अर्थ होता है 3 गुना 3, 3 2 बार, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, तो 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि हमारे द्वारा साझा की गई जानकारी आप सभी को अच्छा लगा हो तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।